नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने एक नया चैप्टर है जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा एवं बात करें प्रगतिशील शिक्षा की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की जब आप बात करते हैं तो आप सभी के पेपर में, सीटेट के पेपर में बात किया जाए तो 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार आए हुए हैं। और आप सभी की बात करें, अगर सीटेट के प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों पर बात किया जाए तो आप सभी को देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। और बात किया जाए आप सभी के, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ नए क्वेश्चंस बनाए जाने की संभावना जैसे हो सकता है उस तरह के क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। और सेशन को एक बार आप सभी लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की हम सभी बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बताएंगे इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, बात करते हैं। आप सभी की हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास है वह चल रही है और आप लोग इसमें बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और 1 साल की वैधता के साथ, 1 साल की वैधता के साथ आपको यह क्लासेस प्रोवाइड होंगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप सभी इस नंबर पर बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो यह आप सभी के लिए जानकारी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। करा दोस्त कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? कर ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना चाहिए क्या, या योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, या सहयोगितापूर्ण अधिगम, या पुरस्कार एवं दंड पर प्रयोग? क्या प्रगतिशील शिक्षा की बात या क्वेश्चंस कर रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, क्लासरूम की बात कर रहा है? तो इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? क्या इसमें से जो करेक्ट आंसर हो सकता है आप बताएंगे इसमें से राइट आंसर। दोस्त, जब आप बात करते हैं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ध्यान दें तो आप सभी ध्यान देंगे तो यह जो प्रगतिशील क्लासरूम है इसकी जो विशेषता है वह कहता है कि जो क्लासरूम होनी चाहिए, जो अधिगम होना चाहिए वह सहयोगितापूर्ण होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे बच्चा एक दूसरे का हेल्प करे और हेल्प करके एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करे और जानकारी प्राप्त करे, सीखे, ऐसा प्रगतिशील शिक्षा कहता है। तो यह विशेषता होगी। कह रहा योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, भाई अलगाव नहीं करना है। कह रहा जो बच्चे हैं, योग्यता जैसी भी बच्चे की है उस बच्चों को अलग कर देना है। तो आप जानते हैं किसी बच्चे को अलग नहीं करना, सबको साथ बैठाना है और सारे के सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है। तो यह हो नहीं सकता है। और ड्रिल अभ्यास पर जोर देना, ऐसा भी नहीं है प्रगतिशील शिक्षा का मतलब। और पुरस्कार और दंड की जब आप बात करते हैं तो यह मानता है व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद से भी आप सभी से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन जी पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। कह इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एग्जाम्पल्स है, बताएंगे। एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। कर एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। करा कि एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने को कहा जाता है। करा एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। ध्यान देंगे, आप सभी जानते हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा है या बाल केंद्रित शिक्षा की जब आप बात करते हैं सेंटर में कौन रखा जाएगा? वह चाइल्ड होगा। कौन होगा? वह बच्चा होगा, बालक होगा। बालक को केंद्र में रख करके जो शिक्षा दी जाए, क्लासरूम हो वह ऐसा होना चाहिए। मतलब बच्चे को महत्व देना चाहिए। और तो महत्व देता हुआ ऑप्शन कौन सा है तो आप लोग ध्यान देंगे। इसमें पहले हम बी ऑप्शंस को देखेंगे। तो बी ऑप्शंस में कह रहा है कि बच्चे को पुरस्कार और दंड पर क्या करना है? नियंत्रित करना चाहिए। तो ऐसा जो बाल केंद्रित शिक्षा ऐसा नहीं कहता है कि पुरस्कार और दंड हमेशा दे, तो दंड की बात वैसे ही नहीं करता है। और ऐसा कौन मानता है? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद भी मानता है कि पुरस्कार दंड के आधार पर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, गलत होगा। मैं बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा हूं। तो इसमें बात करें तो एक कक्षा में छात्र समूह में बैठे होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, मतलब एक ही रूम में सभी बच्चे बैठे रहेंगे और शिक्षक क्या होगा?
शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। मतलब बच्चे को एक ही रूम में बैठेगा, शिक्षक अपने टाइम के अनुसार एक क्लास में जाएगा और पढ़ा कर बच्चों को चला आएगा। तो इस तरीके से जो बात होती है वह बाल केंद्रित शिक्षा ऐसा कहता है। राइट आंसर कौन सा होगा? वह होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड थर्ड सी ऑप्शन देखेंगे, कहा कि नोट्स याद करने के लिए, तो आप जानते हैं याद और करना बहुत गलत मतलब निगेटिव पॉइंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। और इसमें कहा चुपचाप देखता रहता है। क्या है? जब से शिक्षक चुपचाप, तो शिक्षक जो होगा वह मार्गदर्शक होगा, ना कि चुपचाप बैठने के लिए उसे भेजा जाता है विद्यालय में। तो यह भी बाल केंद्रित शिक्षा का भाग नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा दोस्त आपका सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन करा किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? करा कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। करा अधिगम केवल बात करें कक्षा में ही होता है। करा कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। करा विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। जी, इसमें से क्या हो सकता है पहले आप पढ़ लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। जब प्रगतिवादी की बात कर रहा है तो प्रगतिवादी क्लासरूम की जब आप बात करते हैं तो इसमें कुछ बच्चा सेल्फ करने की कोशिश करेगा, स्वयं करने की कोशिश करता है। मतलब बच्चे को जो शिक्षक के देख रेख में बच्चा क्या होगा वह चीजें करेगा, करके सीखेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन कर रहा है, बता रहा है। तो कह रहा है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे। भाई कठोर नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, लचीला पर नियंत्रण में होना चाहिए। तो ऐसा तो गलत हो गया। कह रहा सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। तो शिक्षक को निर्देश नहीं देना है, शिक्षक को क्या करना है? निर्देश नहीं देना है, मदद करनी है, बच्चे को मदद करनी है। इसलिए आप ऑप्शन हो जाएगा गलत। करा किस अधिगम केवल कक्षा में ही होता है? क्या जो लर्निंग आप कर रहे हैं सिर्फ लर्निंग आप क्लासरूम में ही कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लर्निंग कहीं भी आप सीख सकते हैं, क्लासरूम हो या ना हो, तो ऐसा भी नहीं है। करा कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेकर आते हैं और जो अनुभव लेकर बच्चे आते हैं उनको महत्व देना चाहिए और बच्चों को उसी अनुसार सिखाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे बच्चे का पूर्व ज्ञान और जो नया ज्ञान आप दे रहे हैं, जो बच्चे को जानकारी दे रहे हैं, उससे रिलेट हो पाए। और जब रिलेट हो पाएगा तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। इसीलिए जो दोस्त आपका राइट आंसर इसमें से होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप जानते हैं केवल ड्रिल और अभ्यास पर ऐसा प्रगतिशील शिक्षा नहीं मानता है और राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे हम सभी। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस कहा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे बिहेव करते हैं? निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में को अग्रसर होते हैं। कह केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। कह बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे कैसे होने चाहिए? तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को महत्व दिया जाएगा और बच्चे को सब कुछ, शिक्षक क्या होगा? शिक्षक सिर्फ बच्चे का सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक करता, ऐसा गाइडेंस के रूप में होगा। और बात किया जाए तो करा निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। क्या बच्चे जो निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाएंगे? नहीं, ऐसा नकलची के रूप में ऐसा कुछ नहीं है। और राइट आंसर या तो हो नहीं पाएगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा नहीं। और आप जानते हैं ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, और ऐसा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह आपका बी आंसर जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आप जानते हैं उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर होते हैं, मतलब फोटोकॉपी करेंगे। ऐसा भी फोटोकॉपी नहीं करना है, हूबहू ऐसा कुछ उतारना नहीं। और करा केवल निष्क्रिय श्रोता के रूप में, तो सक्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। तो निष्क्रिय श्रोता करा केवल, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन समझते चले, आंसर देते चले और चीजों को व्याख्यात्मक तरीके से जितना आप अच्छे से सीख पाएंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। कारण निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? करा गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, करा बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। करा शिक्षक पाठ पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। करा बच्चे जो कर रहे हैं उनमें
तल्लीन है। तो आप बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी बताएंगे बाल केंद्रित में कौन नहीं दर्शाता है, मतलब आपको ऐसा ढूंढना है, आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें निगेटिव बातें की गई हैं, जिसमें क्या की गई हैं, निगेटिव बातें की गई, ऐसा आपको ढूंढना है। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शंस में निगेटिव पॉइंट की गई हैं समझ लेंगे तो आप जानते हैं इसमें कौन सा। देखिए गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, तो यह तो बात सही भाई। कर बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, बाल केंद्रित में ऐसा भी होता है। लेकिन बात किया जाए कर शिक्षक पाठ पुस्तक पढ़ता है, शिक्षक क्या होगा, पुस्तकों को पढ़ता रहेगा और छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड को उत्तर लिखता है, नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर क्या उत्तर लिखता है, ऐसा नहीं कहता। बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या दिया, बच्चा सिर्फ जो शिक्षक होगा सिर्फ क्या करेगा, वह उसका सहायता करे बच्चे के, और सारा का सारा काम बच्चा करेगा। बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षक बस मार्गदर्शक के रूप में रहेगा। ऐसा नहीं करा, पढ़ता है, शिक्षक पढ़ने गया है कि बालक पढ़ने गया है। बात करें बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन, ऐसा भी कुछ बाल केंद्रित शिक्षा नहीं कहता है। राइट आंसर जो होगा, देखिए जो बच्चे कर रहे हैं उसमें तल्लीन, या तो बात तो सही हो सकती है या बात तो सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा निगेटिव, तो निगेटिव में आपको क्या ढूंढना है, निगेटिव ही ऑप्शन ढूंढना है। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही आपको ढूंढना है। तो निगेटिव में क्या है, वह सी ऑप्शन ही है, और सी ऑप्शन नहीं पूछा इसीलिए वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सी जो नहीं है, जो गलत है, वही आपको उत्तर बताना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कर एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, अधिगम कैसा, लर्निंग कैसा होना चाहिए। कर एक बाल केंद्रित क्लासरूम में कैसा लर्निंग होना चाहिए। कर उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों की युग्मक द्वारा, गलत पुरस्कार और दंड पर निर्भर होकर के, कर शिक्षक छात्रों द्वारा स्वनिर्मित होकर के, पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर हो और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय हो, ऐसा कुछ कहता है क्या बाल केंद्रित शिक्षा। उद्दीपक बात कर यस और बॉन्ड की बात नहीं करता कौन, बाल केंद्रित शिक्षा, ऐसा नहीं, गलत होगा। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, ऐसा भी बाल केंद्रित शिक्षा नहीं कहता है। शिक्षक और छात्र द्वारा स्वनिर्मित, शिक्षक और छात्र दोनों में आपस में अंतःक्रिया होगा, और जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान की बातें हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, उससे निर्मित होगी ज्ञान की बातें, मतलब पढ़ाई लिखाई की बातें सुचारू रूप से चलेंगी। तो आपका राइट आंसर होगा सी आंसर, पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षक बालक पर निर्भर होता है, ना कि शिक्षक पर, इसीलिए आप ऑप्शन हो गया गलत। और करा छात्रों की भूमिका निष्क्रिय होती है, तो छात्रों की भूमिका कैसी होती है, सक्रिय होती है, ना कि निष्क्रिय होती है, ना कि निष्क्रिय होती है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वह दोस्त हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन जी पढ़ेंगे। करा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। करा कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, कल लिखित विषय वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, कर बिल्कुल नहीं किया जाता, कर को सीखने की प्रक्रिया को अभिन्न अंग माना जाता है। क्या इसमें से हो सकता है राइट। आप जानते हैं कि मूल्यांकन का भाग क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का बात कर रहा है, इवैल्यूएशन की बात कर रहा है, इवैल्यूएशन की बात कर रहा है। तो इवैल्यूएशन में आप बताएं क्या इसमें होगा, क्या राइट आंसर हो सकता है, ध्यान दें। कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है मूल्यांकन, कुछ नहीं, मूल्यांकन का ऐसा उद्देश्य नहीं है। लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता, मूल्यांकन का ऐसा भी उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल नहीं किया जाता, ऐसा भी उद्देश्य नहीं है। को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, किसको, मूल्यांकन। जो बच्चा सीख रहा उसका क्या अंग माना जाता है, उसका अंग माना जाता है, मूल्यांकन को उसका भाग माना जाता है। और इसीलिए क्या राइट आंसर होगा, वह दोस्त डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मूल्यांकन को क्या माना जाता है, वह बच्चों की जो प्रक्रियाएं हैं, जो सीख रहा बच्चा, जो लर्निंग कर रहा, उसकी एक भाग के रूप में देखा जाता है। और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस पर हम चलेंगे और इसे आप लोग व्याख्या को अच्छे से सीखते चलें और समझते चलें। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। 8 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को प्रभाषित करता है। कर परीक्षाओं के लिए सीखना का अनुभवात्मक अधिगम पर बल, या कर गैर संदर्भित पाठचर्या, या फिर कर शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो आप बताएंगे बाल प्रगतिशील शिक्षा कैसे प्रभाषित करती है, किस रूप में देखती है। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें और बताने का प्रयास करें क्या राइट आंसर हो सकता है।
दोस्तों आप जानते हैं प्रगतिशील क्लासरूम की जब आप आते हैं, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करते हैं, तो परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं होता है। परीक्षाओं के लिए सीखना ऐसा नहीं, सिर्फ परीक्षा के लिए आप सीख जाइए और फिर भूल जाइए, उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब आपको जानकारियां नहीं, आपके जीवन में बहुत सारी काम आने वाली चीजें हैं, जिससे आप परीक्षाओं से अगर पास भी कर लेते तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। तो आपको सीखना अपने जीवन में यूज उसका हो। कर गैर संदर्भित पाठचर्या, मतलब अगर संदर्भित होता तो एक बात चल जाती, लेकिन गैर लिखा है, अगर हमारे कोई मतलब नहीं है तो फिर क्या पाठचर्या होगा। कर शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो आप जानते हैं शिक्षक नहीं होकर के वह होना चाहिए था बाल केंद्रित। क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए था। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा अनुभवात्मक अधिगम पर बल देता है। कौन सा, करा प्रगतिशील क्लासरूम जो होना चाहिए वह अनुभव पर आधारित होने चाहिए, मतलब इस तरह से सिखाएं वह जीवन भर बच्चे के काम आए। अगले क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, उसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 9th नंबर का, एक प्रगतिशील कक्षा में लर्निंग क्या है। प्रगतिशील शिक्षा में लर्निंग क्या है, आप ढूंढेंगे इसमें कौन सा हो सकता है। करा कि एक सरल प्रक्रिया है, करा एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा हो सकता है, कर परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। आप जानते हैं जो बाल केंद्रित प्रगतिशील कक्षा में लर्निंग होता है वह परीक्षाओं पर प्रतिबंधित नहीं होता है, सिर्फ परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं होता है, आगे उसकी भी प्रक्रियाएं हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शंस की बात करें, कारक केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा हो सकता है। क्या आप लर्निंग आपका जो आप सीख सकते हैं वह सिर्फ अनौपचारिक नहीं हो सकता, क्या औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है। इसलिए अभी ऑप्शंस नहीं, सी ऑप्शंस भी नहीं होगा। जो अधिगम है वह एक सरल प्रक्रिया नहीं है, वह एक क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या हो सकता है, राइट आंसर है दोस्त वह होगा बी ऑप्शन राइट होगा। वह एक सरल, जो लर्निंग होता है वह एक सरल प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। और जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत बात करें, जटिल प्रक्रिया लर्निंग है और सामाजिक प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया होती है लर्निंग, मतलब समाज से भी सीखता है। सिर्फ लर्निंग का मतलब यह मत सीख जानिए कि सिर्फ पढ़ाई जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। लर्निंग का मतलब है जो भी आप समाज से सीख रहे हैं, आपके लिए विद्यालय भी एक समाज है। तो आपने देखा सुना भी है, विद्यालय समाज का अलग रूप है जो जॉन डीबी कहते हैं। और जॉन डीबी जो बात किया जाए प्रगतिशील शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। तो प्रगतिशील शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक किसे माना जाता है, वह माना जाता है दोस्त जो जॉन डीबी को माना जाता है। और जॉन डीबी ऐसा कहते हैं, जॉन डीबी कहते हैं जो शिक्षा है, जो लर्निंग है, जो विद्यालय है वह समाज का लघु रूप के रूप में जानते हैं। और इसीलिए आपके प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में अगर पूछा जाए कौन है तो जॉन डीबी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, 10 नंबर क्वेश्चंस, 10th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। करा बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या करता है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। करा अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। करा कोरी प्लेट के रूप में देखे जाते हैं, करा निष्क्रिय रूप में शिक्षकों का अनुसरण करते हैं। जी बताएंगे इसमें क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ लें और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। जी बताएंगे क्या हो सकता है। आप जानते हैं करा कि कोई भूमिका नहीं, ज्यादा भूमिका नहीं रखते भैया। वह बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो बालक क्या होता है, भूमिका रखता है। क्या रखता है, भूमिका रखता है। तो नहीं होने से या क्वेश्चन हो गया गलत है या ऑप्शन हो गया गलत। कला ज्ञान सक्रिय रूप के निर्माता, और यही राइट आंसर होगा क्योंकि बच्चे सीखने के लिए लालायित होते हैं। बस उनको मौका मिले, उनको सिखाने वाला मिले, उनको पढ़ाने वाला मिले, उनके ज्ञान को बढ़ाने वाला मिले, उनके मार्गदर्शक करता अच्छा हो, उनका सुविधा प्रदाता अच्छा हो, तो बच्चा जरूर सीखेगा और समझेगा भी। तो ऐसा आपका ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में विद्यार्थी को देखा जाता है। करा कोरी प्लेट के रूप में देखे जाते हैं। करा कि बच्चे एकदम साफ सुथरा होते हैं, उनके मस्तिष्क पर कुछ नहीं होता है, उनको कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कहता है कौन, बाल केंद्रित शिक्षा। और इसका कारण निष्क्रिय रूप में देखे जाते हैं। तो आप जानते हैं वह सक्रिय रूप में होता तो बात किया जा सकता है। सक्रिय रूप से अनुसरण और अनुकरण करते हैं, यह बात हो सकता था, लेकिन जब निष्क्रिय हो गया तो फिर बात बन गई, बात आपकी बनी नहीं। और इसीलिए आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा होना चाहिए। करा कि बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है,
करा बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, करा बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल के जरिए टेस्ट किया जाता है। तो बताएं इसमें क्या हो सकता है जी, आप बताएंगे क्या हो सकता है, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। और आपको पता है प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं न्यूनतम नहीं होती अधिकतम होती है। बात करें न्यूनतम नहीं अधिकतम होता तो मेरी बात बन जाती, अधिकतम होता तो बात इसमें हमारा राइट हो जाता। क्या हो जाता, इसमें हो जाता, इसमें बात बन जाती हमारी। लेकिन इसमें बात किया जाए, इसमें हमारा जो बात बन जाती राइट आंसर हो जाता। लेकिन बात किया जाए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा कि बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। आप जानते हैं याद करना एकदम गलत है। करा बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं और इसीलिए यही व्यक्तिगत और समूह में काम करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। करा मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए किया जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्त, आपका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा कौन, डी आंसर। और राइट आंसर जो होगा और राइट आंसर जो होने वाला दोस्त वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, करा कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। जी बताएंगे इसमें से क्या विशेषता हो सकती है। जी आप बताएंगे इसमें से क्या विशेषता हो सकती है। जी बताएंगे इसमें से क्या विशेषता हो सकती है, इसमें से आप बताएंगे क्या विशेषता हो सकती है। करा कि शिक्षिका पूरी तरीके से कक्षा को नियंत्रित करती है, करा बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है, करा की गतिविधियां जो है कार्य करते समय बच्चों को का मूल्यांकन किया जाता है, करा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, एक प्रगतिशील की विशेषता क्या इसमें से है। जी बताएंगे इसमें से विशेषता क्या है, इसमें ढूंढें और बताने का प्रयास करेंगे क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। आप जानते हैं यहां पर प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की मैं बात कर रहा हूं, तो आप जानते हैं नियंत्रित, पूरी तरीके से कक्षा को नियंत्रित करती हैं। भैया टीचर को नियंत्रित करने का कार्य नहीं है, आप पढ़ाइए, बच्चों को सुविधा दीजिए, बच्चा खुद नियंत्रण में आ जाएगा। बच्चे को सुविधा दीजिए। शिक्षक नियंत्रित करता नहीं होता है, शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में देखा जाता है, एक मार्गदर्शक कर्ता के रूप में देखा जाता है। किसमें, वह प्रगतिशील क्लासरूम में। तो ऐसा ऑप्शन आपका ए तो हो नहीं सकता। कारण बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है। आप जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की भागीदारी क्या होगी, वह अधिकतम होती है, ना कि न्यूनतम। अधिकतम होता तो बात बन जाती, लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। करा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। भैया समय सारणी को कोई मतलब इसमें से नहीं लेना देना हमें, और राइट आंसर होगा जो गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बाल केंद्रित मतलब बच्चा कार्य कर रहा है और उसका मूल्यांकन होता चल रहा है कि उसमें क्या गलतियां कर रहा है बच्चा, क्या सिखाना है, क्या समझाना है बच्चे को। और हर चीजों पर हम सभी बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर चीजों पर क्या करेंगे, बच्चे को आगे बढ़ते हुए बात करते हुए चलेंगे। तो बात करेंगे, हर चीजों पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 13 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट आंसर। करा प्रगतिशील कक्षा में अधिगम करता है, करा स्वतंत्र होते हैं और उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। करा निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। करा को अभ्यास प्रणाली के रूप में देखा जाता है और उन्हें सभ्य करने की जरूरत है। निष्क्रिय प्राणी हैं जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत है। आप जानते हैं प्रगतिशील कक्षा में कर अधिगम करता, जो बालक की बात करा, तो इसमें से क्या हो सकता है, बच्चे स्वतंत्र होते हैं और उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है, यही राइट आंसर होगा। कर निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, तो जो निर्देश शिक्षक देगा तो बच्चा कार्य करेगा प्रगतिशील कक्षा में, ऐसा नहीं है और यह ऑप्शन होगा गलत। कर वो अभ्यास प्रणाली के रूप में देखा जाता है और सभ्य के रूप में सभ्य करने की जरूरत है। बच्चा मतलब असभ्य बच्चा होता है नहीं, उसे आपको पढ़ाना है, समझाना, सिखाना, ऐसा कुछ कर रहा है क्या प्रगतिशील कक्षा में अधिगम करता है, ऐसा नहीं होता। करा कि असभ्य सभ्य करने की जरूरत है, मतलब अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है और सभ्य करने की जरूरत है। इसका मतलब वह जानता है कि बस असभ्य है और असभ्य नहीं होता है।
प्राणी जो निष्क्रिय प्राणी है, करा कि जो अधिगम करता है वह सक्रिय प्राणी है, ना कि निष्क्रिय है। यहां से तो सक्रिय हो जाता तो आपका या राइट हो सकता था, लेकिन निष्क्रिय लगने से गलत हो गया। करा शिक्षकों द्वारा नियंत्रित होता तो शिक्षकों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, सुविधा दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा क्या दिया जाता है बाल प्रगतिशील शिक्षा में, वह सुविधा दिया जाता है, ना कि नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे 14 नंबर के लिए जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। करा एक प्रगतिशील, करा कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। करा अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। करा शिक्षकों से अधिगमकर्ता द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। करा निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। करा केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी और शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो आप समझिए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। वह बात करें तो एक अधिगम को प्रगतिशील कक्षा में क्या देखा जाता है, एक अधिगम अंतःक्रिया के व संवाद के रूप द्वारा होता है। बात करें अंतःक्रिया और संवाद के द्वारा बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा ऐसा मानता कि अंतःक्रिया होनी चाहिए शिक्षकों के बाद, शिक्षकों और बालक के बीच, और संवाद होना चाहिए, और जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वही क्या है प्रगतिशील शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर होगा वह ए आंसर होगा। करा कि शिक्षकों से अधिगमकर्ता द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, मतलब एक तरफा, करा कि एक तरफा सिर्फ शिक्षक काम करता रहेगा, बालक का कोई मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं, और यह गलत होगा। और करा निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, क्रिया द्वारा होता है, ऐसा भी नहीं। करा केवल केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, मतलब प्रगतिशील क्लासरूम में करा कि सिर्फ क्या है बच्चों की सिर्फ जिम्मेदारी है, शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। शिक्षक की भूमिका है और बालक दोनों की भूमिका होती है। तो जो या हो जाएगा आपका, या आपका भी ऑप्शन नहीं होगा जी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 15 नंबर के लिए बताएंगे। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। करा सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है। करा बैठने की व्यवस्था तय है। करा औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। करा शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने का अवसर प्रदान करती है। जी इसमें से बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस आप पढ़ लें और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। जी बताएंगे, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी इसमें बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। केवल सामग्री प्रदर्शन के रूप में, तो केवल प्रदर्शन के रूप में नहीं, गलत है। बैठने की व्यवस्था तय है, ऐसा भी नहीं है। औपचारिक प्रणाली परीक्षा के लिए, मतलब परीक्षा के लिए सिर्फ माध्यम वर्ष के अंत में मूल्यांकन, ऐसा कुछ प्रगतिशील क्लासरूम की विशेषता ऐसा भी नहीं है। वह विशेषता क्या है प्रगतिशील क्लासरूम की विशेषता भैया है शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने की अवसर प्रदान करती है। ऐसा प्रगतिशील क्लासरूम का क्या होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो बच्चा जाएगा सीख, बच्चा जाएगा सीख, बच्चा जाएगा वह सीख। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 16 नंबर के लिए। करा कि देखिए दोस्त, आप सभी के सामने आधुनिक इतिहास की क्लासेस चल रही हैं। आप सभी 1 साल की वैधता के साथ इसमें जुड़ सकते हैं, और आप सभी के सामने कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपके नितिन सर इसको सारी क्लासेस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करें ऑफर भी चल रहा है आप सभी का 30 दिनों के लिए, या देखिए कूपन कोड इस्तेमाल करना आपको 999 में आपको मिल रहा है, तो ऐसा भी ऑफर आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 16 नंबर के लिए। ये बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। करा प्रगतिशील शिक्षा में कैसा होना चाहिए। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। करा पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय होती है। पाठचर्या मानकीकृत होती है, तो पाठचर्या मानकीकृत नहीं होती है, लचीली होती है। लचीली होती तो बात बन जाती है, लचीली होती तो बात बन जाती, लेकिन इसलिए गलत होगा। कर बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय है, मतलब तय हुए नहीं है, ऐसा भी नहीं है। करा पाठ्यपुस्तकों का एकमात्र स्रोत है, मतलब पाठ्य पुस्तक द्वारा ही आप सीख सकते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं सीख सकते हैं, तो ऐसा भी प्रगतिशील शिक्षा नहीं कहता है। और करा सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। प्रगतिशील क्लासरूम में क्या होता है, वह सीखने का मानता है। प्रगतिशील क्लासरूम कहता है कि जो सीखने का स्वरूप है वह सामाजिक होना चाहिए, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर है वह ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। करा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता। करा गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। करा प्रत्यक्ष निर्देश का पालन। करा रटने और प्रत्यय स्मरण पर जोर देना। तो आप ढूंढिए, पहला दूसरा होगा,
तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा, क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है? क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है, जय बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जानते हैं दोस्त, बात करें तो जो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है उसमें ध्यान दें, वह विशेषता है कि विभिन्न प्रकार के सामग्री को उपलब्धता, या तो इसकी विशेषता है। बात करें गतिविधि और कार्यों का प्रावधान, यह भी उसकी विशेषता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष निर्देश लिख दिया, तो निर्देश वैसे भी क्या है, एक डायरेक्ट निर्देश दिया जा रहा है, बच्चों को निर्देश नहीं देना है, इसलिए निर्देश का कोई पालन नहीं करेगा। और रटना और प्रत्यय स्मरण तो वैसे भी गलत है, रटना तो एकदम फर्जी ऑप्शंस है। रटना आप देखते हैं तो तुरंत आप हटा देते हैं उस ऑप्शंस को, मतलब निगेटिव वर्ड है। आपका राइट आंसर जो होगा वह निगेटिव राइट आंसर होगा जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक सामग्रियों की उपलब्धता, गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के लिए, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक कैसी भूमिका, कि कोई भूमिका नहीं होती, करा एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, करा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं, को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका होती है। बात करें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो मैंने आपको बताया शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं या बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें, उसमें शिक्षक की भूमिका एक सहयोगकर्ता की होनी चाहिए। सहयोगकर्ता की बात करें, सहयोगकर्ता की बात करें, ऐसा होना चाहिए। बात किया जाए वह कैसा होना चाहिए, परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए, सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए, परामर्शदाता के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में। इस तरीके से शिक्षक की भूमिका होती है। तो आप बात करें सुविधा प्रदाता की होती है। अब मैं बात कर रहा हूं इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन कौन सा है, तो आप जानते हैं कोई भूमिका नहीं होती है भैया, भूमिका होती है शिक्षक की। तो भूमिका तो लिख दिया गया, सहयोगकर्ता, परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता, ये सारी चीजें शिक्षक की भूमिका होती है। कारण निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, नहीं भाई सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं, और इसीलिए आपका राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन। कारण निर्देश के लिए एक तानाशाह की भूमिका होती है। तो या तो भैया ना कि बाल केंद्रित की बात कर रहा है, या शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। और अब जानते हैं जो हमारा शिक्षा पद्धति है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, और वह जो हम सभी का शिक्षक पद्धति बनाई गई है, प्रणाली चल रही, सिस्टम चल रहा है, वह बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। और बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक क्लास कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के निर्माण करने चाहिए कल्चर की। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के लिए, करा बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? करा शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष द्वारा होता है, करा शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, करा पाठ्य पुस्तकों से, करा अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, करा विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। आप ध्यान दिए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, इसमें से ध्यान देंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। करा शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश, आपको मैंने बता दिया निर्देश देना एकदम गलत बात है। निर्देश नहीं दिया जाएगा बच्चों को, क्या करना है, निर्देश नहीं दिया जाएगा बच्चों को, क्या किया जाएगा, निर्देश नहीं देना है, ऐसा ऑप्शन नहीं। तो बात करें पाठ्य पुस्तकों से, जो बात है बाल केंद्रित शिक्षा में, शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस पर होता है, कर निर्देश, शिक्षकों के निर्देश द्वारा होता है सीखना, ऐसा नहीं। पाठ्य पुस्तकों से होता है, ऐसा भी नहीं। बात करें करार अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से होता है, तो निष्क्रियता सुनने से भी नहीं होता है। वह विविध स्रोतों के अन्वेषण करके बात करता है, जो विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके जो सीखेंगे वो ऐसा कहता बाल केंद्रित शिक्षा, वो ऐसा कहता क्या, बाल केंद्रित शिक्षा, वो ऐसा कहता है भैया बाल केंद्रित शिक्षा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा, ध्यान देंगे 20 नंबर के लिए बताएंगे। करा बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा, शिक्षिका को कोई भूमिका नहीं होती है। करे शिक्षिका की क्या कोई भूमिका नहीं होती है, करे शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों तरीके से, दोनों तरह से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोनों क्या भूमिका निभाते हैं, करा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ध्यान देंगे दोनों क्या भूमिका निभाते हैं, वह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वह क्या भूमिका निभाते हैं दोस्त, वह दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ध्यान देंगे वह दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो आप बात करें बाल केंद्रित शिक्षा में, करा कि ध्यान दें, पहले आप ध्यान दें, करा कि शिक्षिका कोई भूमिका नहीं है, भैया भूमिका है।
ऐसा गलत होगा। करा शिक्षिका की सक्रिय है बल्कि जो बालक का है वह निष्क्रिय है, तो ऐसा भी नहीं, दोनों को सक्रिय करना है। कौन सा दोनों में सक्रिय? करा दी इसमें सक्रिय, विद्यार्थी में सक्रिय है लेकिन शिक्षिका निष्क्रिय हो जा रही है, तो भी बात गलत है। दोनों को सक्रिय करना है, शिक्षिका विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा 21 नंबर के लिए। करा बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? करा निरंतर विषय वस्तु रूपी परीक्षाओं को, करा ज्ञान के सक्रिय संरचना प्रक्रियाओं को, करा किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, करा दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। जी बात करें इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, तो आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापिका को महत्व देती है किसकी? करा निरंतर विषय वस्तु रूपी परीक्षाओं पर? नहीं भैया, निरंतर विषय वस्तु पर महत्व नहीं देती है बाल केंद्रित, ऐसा नहीं। करा किसी भी तरह के पाठ्यक्रम का समापन पर, मतलब पाठ्यक्रम समाप्त कर दें, हो गया बाल केंद्रित शिक्षा? नहीं, ऐसा भी महत्व नहीं देती। कर दंड आधारित कठोर अनुशासन, तो अनुशासन कठोर नहीं करना, दंड नहीं देना, ऐसा भी नहीं। तो ज्ञान की सक्रिय संरचना को ऐसा महत्व देती है बाल केंद्रित शिक्षा, ऐसा महत्व देती है किसको? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? इस तरह की संरचना को महत्व दिया जाएगा। तो बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? वह सक्रिय के ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दें, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? मतलब आपको ढूंढना है कौन सा इसमें निगेटिव होगा, वही निगेटिव आपका राइट हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल, ये तो आप जानते हैं, जो मूल्यांकन बच्चे का हो, इवैल्यूएशन हो, दो तरीके से हो, सतत हो और फिर व्यापक हो। रट कर याद करने पर बल देना, यही गलत है और यही आपका राइट हो जाएगा। सहयोगी शिक्षण पर बल, तो यह बात तो सही है। जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यह भी बात सही है। मतलब दोनों यह भी सही, ए और सी और डी या राइट है। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। और गलत ही क्या होगा दोस्त? गलत ही क्या होगा? गलत ही क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा। गलत ही क्या होगा? वह राइट आंसर हो जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे 23 के लिए। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? का सहानुभूति, नियंत्रण और परवाह का सहानुभूति, नियंत्रण और अनुशासन का सहानुभूत वास्तविकता और परवाह का सहानुभूत वास्तविकता और नियंत्रण का। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षिका को प्रगतिशील क्लासरूम में शिक्षिका का अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया होना चाहिए दोस्त? तो आप जानते हैं वह रवैया दोस्त होना चाहिए कैसा? कि सहानुभूति तो होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण रखने से क्या हो गया? गलत हो गया। परवाह तो सही है, सहानुभूति से तो मान लो सही है, नियंत्रण से क्या हो गया? गलत। अनुशासन से हो गया गलत। सहानुभूति तो सही है लेकिन वास्तविकता सही है और परवाह भी बच्चों को करना चाहिए। सहानुभूति से सही है, वास्तविकता से सही है, लेकिन नियंत्रण से क्या हो गया? गलत है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? तो आपने देख लिया किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए दोस्त। वह होना चाहिए किसका? वह होना चाहिए आपका वास्तविकता का, सहानुभूति और परवाह करने वाली होनी चाहिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पर बात करेंगे। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन द्वारा किया जाता है। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? विद्यार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि दे करके, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने को से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रख करके, कि बारंबार परीक्षा लेकर और विद्यार्थियों को बीच बीच में भय की व्यवस्था करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। ध्यान दें, आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है, बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, कंपटीशन नहीं बढ़ाना है, उसके लिए प्रोत्साहित करना है। तो आपको प्रोत्साहित उसको कंपटीशन करवाना ही नहीं है। अगर कंपटीशन होगा तो बच्चे एक दूसरे से जलने लगेंगे और क्या हो जाएगा? उसमें शिक्षा जो सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगी। बारंबार परीक्षा लेकर के, भैया बार बार परीक्षा लें, दम पे दम परीक्षा लेता है, ऐसा कुछ नहीं कहता है बाल केंद्रित शिक्षा। बीच बीच में भय की अवस्था बना दें, ऐसे इतना परीक्षा ले लें बच्चा डर के मारे जो पढ़ने ना आए, ऐसा माहौल बना दें। आप जान रहे ऐसा माहौल बनाना है क्या? ऐसा माहौल नहीं बनाना दोस्त। आपका
बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। करा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके, करा हतोत्साहित भैया नहीं करना है, क्या करना है बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करता तो बात तो बन जाती, लेकिन आप सभी के सामने हतोत्साहित लिखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। करा कि उन्हें निष्क्रिय रख करके, उन्हें क्या करके, उन्हें सक्रिय रखकर अब होता तो बात बन जाती, सक्रिय होता तो भी बात हमारी सही हो जाती। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बात करें तो होगा कि विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि दे करके ऐसा आप क्लास का सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा एक बालक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में क्या होना चाहिए, करा बहुत से संसाधनों का प्रावधान, यहाँ पर बाल केंद्रित ना, बालक नहीं, बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, करा लचीलता, समूहकरण, करा पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, करा छात्रों को सक्रिय सहभागिता, करा कि ये संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। बात करें यहाँ पर, बात करें संरचित पाठ्यक्रम तो हो सकता है लेकिन योगात्मक आकलन नहीं, यहाँ रचनात्मक आकलन होता, यहाँ तो बात बन जाती, योगात्मक नहीं रचनात्मक आकलन होता तो बात बन जाती। इसलिए आपका फिफ्थ तो होगा नहीं, आपका बहुत से संसाधनों का प्रावधान करके यह बात सही है, लचीलता समूहीकरण बना करके यह भी बात सही है, पाठ्य पुस्तक द्वारा ज्ञान का एकमात्र आधार तो एकमात्र आधार पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो सिर्फ करा कि जो ज्ञान आपको प्राप्त करना है सिर्फ वह पाठ्य पुस्तक से आप हो सकता है, अदरवाइज आपका ज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपका राइट आंसर देखिए जो फोर्थ है, छात्रों को सक्रिय सहभागिता, यह भी बात सही है, लेकिन आपका यह फोर्थ और सेकेंड और पहला दूसरा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, यहाँ देखिए फर्स्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, आपका राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, वह ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान दें। करा एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, करा शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, करा योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, करा विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, करा अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण दिशा दिया जाता है। तो आप ध्यान दें, तो आप दंड और पुरस्कार पर बात ही नहीं करता, कौन बात नहीं करता दोस्त, वह प्रगतिशील क्लासरूम, तो ऐसा गलत। करा कि आप जानते सक्रियता पर जोर देता है प्रगतिशील शिक्षा, और बात करें वह सहयोगात्मक पर जोर देता है, बच्चे के बीच अंतःक्रिया कराना कोशिश करता है, तो ऐसा करता हुआ ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, भाई ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, वह समाज केंद्रित मतलब सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा होता तो बात बनती, लेकिन गलत है। करा योगात्मक परीक्षा पर बल देना, भैया योगात्मक परीक्षा पर नहीं, योगात्मक परीक्षा का मतलब है लास्ट वर्ष की एक बार हो सिर्फ, ऐसा भी नहीं कहता है कौन बाल केंद्रित या प्रगतिशील क्लासरूम। तो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका क्या करते हैं, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जी अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षण में विषय में कौन सा विकल्प सही है, इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों का आधार पर समूह बनाना शामिल है। भैया बच्चों के अंक के आधार पर समूह क्यों बनाएंगे, तो ऐसा करेंगे तो बच्चा अलग अलग बच्चा क्या हो जाएगा, उसमें अलग अलग बच्चा योग बनाएंगे, एक आधार बनाएंगे तो कैटेगरी में बांटेंगे, तो कैटेगरी में आपको बांटना नहीं है। करा इसमें ध्यान दें, करा इसमें नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड नंबर में देखेंगे, करा इसमें वैयक्तिक शिक्षण वर्षांत परीक्षा और अंक आधार पर छात्रों को रैंक देना, ऐसा भी नहीं गलत है। करा इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण और विविध विधियों का मूल्यांकन आकलन शामिल है, चलिए ठीक बात तो हो रहा है अभी। करा कि इसमें अभिक्रमित अन्वेषण और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं, ऐसा भी डी नहीं कहता। राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन। क्या होगा 27 का आपका राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बात करें ऐसा कहता है जो प्रगतिशील जो शिक्षण है,
प्रगतिशील शिक्षण ऐसा कहता है, देखिए इसमें ध्यान दें, सिर्फ कर परीक्षा पर और अंक के आधार पर छात्रों को रैंक देना, ऐसा रैंक देंगे पहले पे आओ, आप फर्स्ट हो आप सेकंड हो, तो बच्चे में क्या होगा, बच्चा सीखने की कोशिश नहीं करेगा। जो बच्चा पीछे है वो पीछे ही रह जाएगा, जो आगे है वो आगे निकल जाएगा। तो आपको किसी बच्चे को पीछा है तो पीछे नहीं करना, उसको सामान्य बच्चों के साथ मिलाना है। समावेशी शिक्षा कहता है बच्चे को या पता ना चले कि बच्चा पिछड़ा है और उसको साथ समान बच्चों के साथ मिला दे, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए शिक्षा की, प्रगतिशील शिक्षण की। तो आपका ये ना ए है ना बी है और ना डी है, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर बात करें 28 नंबर का, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड का इस्तेमाल करना, यह भी गलत है। करा कि अध्यापन के दौरान विद्यार्थी के अनुभव और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। करा अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है। करा कि अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। बात करें अधिगम सिर्फ करा पाठ्य पुस्तक के आसपास इर्द गिर्द चलता है, तो ऐसा भी नहीं है। ना आपका ए है ना आपका डी है। अब बताइए बी और सी में क्या राइट हो सकता है, बी और सी में क्या राइट हो सकता है, आप ध्यान देंगे बी और सी में क्या राइट हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। करा कि अधिगम वातावरण और देखिए यहां पर ध्यान, यहां पर थोड़ा सा बात तो बन जाती है, लेकिन अधिगम वातावरण द्वारा संचालित होता है या तो बात तो बनती है, लेकिन कारण नियंत्रित होती है, उसके द्वारा ही नियंत्रित होती है, ऐसा नहीं है। अध्यापन के दौरान विद्यार्थी के अनुभव और परिप्रेक्ष्यों को क्रमागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा कहता क्या बाल केंद्रित शिक्षा कहता है। जो बच्चे के अनुभव है और जो परिप्रेक्ष्य है उसको क्लास की प्रक्रिया में क्या करना, आपको शामिल करना है, और शामिल करेंगे तो बच्चा बाल केंद्रित क्लासरूम कहलाएगा, क्योंकि बच्चा उसमें पढ़ने गया ना कि टीचर। जब बच्चे के अनुभव को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, बच्चे के अनुभव को बताया जाएगा, बच्चे अपने अनुभव पर चीजें शेयर करेंगे, चीजें समझेंगे, तो बात तो बन जाएगी। लेकिन आपसे कह रहा है यहां पर नियंत्रित लिखने से ही गलत हो गया, राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि बाल केंद्रित शिक्षा समर्थकों का मानना है क्या है। व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। बालकों के कक्षा से बाहर के अनुभव में असंगत है। बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जाती है। बताएंगे इसमें क्या राइट आंसर हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि क्या मानते हैं वो, आप बताएंगे क्या मानते हैं उनका समर्थक जो क्या कहते हैं, उनके समर्थक क्या कहते हैं, बताएंगे उनके समर्थक क्या कहते हैं। दोस्त ध्यान दे, करा कि आप ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस तो आप पढ़ ही लिए हैं। करा कक्षा में अध्यापक का निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। अगर टीचर का निर्देशन का आधिपत्य होगा तो भैया बाल केंद्रित ना रह जाएगा, हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, या बाल केंद्रित नहीं रहेगा, हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। अगर ऐसा आधिपत्य होगा मतलब उसका अधिकार होगा तो बाल केंद्रित ना होकर के शिक्षक केंद्रित होगा। बालकों को कक्षा से बाहर में असंगत है, भैया संगत है ना कि असंगत है। यहां पर संगत होता तो साफ बात सही बन जाती है, क्योंकि उससे मिलता जुलता बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। जो बालकों के कक्षा से बाहर के अनुभव हैं उसमें संगत का रूप दिखाता ना कि असंगत का। बच्चे का जो बाहरी ज्ञान है उसमें संगत का रूप होना चाहिए, तो यहां पर यह भी गलत हो गया। बालकों में स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो अब भैया की जा सकती है, नहीं से हो गया, यह भी गलत। और राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कौन? वह बाल केंद्रित शिक्षकों का समर्थक जो है वह मानते हैं भैया, कहते हैं वह व्यक्तिगत जो उनके अनुभव हैं बच्चों के, उनके अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मतलब केंद्रीय भूमिका का मतलब समझिए कि मुख्य भूमिका निभाते हैं। बच्चे के अनुभव क्या निभाते हैं, वह मुख्य अनुभव निभाते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो समर्थक हैं ऐसा मानते हैं, ना कि बी मानते हैं, ना सी ना डी। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ध्यान दें 30 नंबर क्वेश्चन कर बाल केंद्रित शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। किस उद्देश्य को महत्व देते हैं? रटंत
स्मृति पर, करा सत्ता के प्रति अनुकूलता पर, करा आलोचनात्मक चिंतन पर, करा प्रत्यय स्मरण और सतत अभ्यास पर। भैया ध्यान दें, यहां पर करा प्रत्यय स्मरण की बात कर रहा है, रिकॉल की बात कर रहा है, गलत। रिकॉल करा लगातार अभ्यास करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। तो एक्सरसाइज करना एक आपको करना ही नहीं, ऐसा नहीं कहता है। करा सत्ता के प्रति अनुकूलता, जो सत्ता है उसके प्रति अनुकूलता की बात भी नहीं करता है। करा रटंत स्मृति, मतलब रट कर अपने याद कर लें, अपने दिमाग में कंठस्थ कर लें, ऐसा नहीं। आलोचनात्मक चिंतन की बात करता है, किसका? आलोचनात्मक चिंतन का। यहां देख बात करें आलोचनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन की बात करता है, आलोचनात्मक चिंतन की, आलोचनात्मक चिंतन की, ध्यान दें, आलोचनात्मक चिंतन की बात करता है। प्रगतिशील शिक्षा में जो पाठचर्या के उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या करता है? आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। और राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्त क्या होगा वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वह सी ऑप्शन आप सभी के सामने दोस्त यह थे 30 क्वेश्चंस। आप सभी ने बहुत अच्छे से चीजों को सीखा होगा, समझा होगा, पढ़े होंगे। और आपका जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो बाल केंद्रित शिक्षा से क्वेश्चंस किस आधार पर बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर में और आने की संभावना कैसी है, हम सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और समझा। आप जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, इसकी जो व्याख्या दी जाती है, उस व्याख्या को आप दिमाग में आप अच्छे से सुनेंगे तो वही आपके पेपर में काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस सीटेड के पेपर रिपीट नहीं होगा। और आपकी जो व्याख्याएं हो, व्याख्याओं के आधार पर ही क्वेश्चंस आप राइट कर पाएंगे। दोस्त अगली क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर होगा जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम सभी अगले क्लास में मिलेंगे। और आप सभी एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो एक बार अपने क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में जा करके क्लास के बारे में जरूर लिखें। आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको क्या जानकारियाँ और भी चाहिए, क्या नई जानकारी, आपको जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं, जो भी जैसा भी लगा हो एक बार जरूर आप जा करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को पिन कर दिया करें। दोस्त अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।